तो बच्चों एक बार फिर से हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं और उसका टॉपिक का नाम है मीजो कंपाउंड। हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतनी सारी बातें सीख ली है ना, इतनी सारी बातें सीख ली। अगर कुछ भी एग्जाम में आ जाए, चाहे नीट एग्जाम हो, जेई मेंस हो, जे एडवांस हो, बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे और आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, चुटकियों में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपसे पहले ही गारंटी दे रखा है कि आप पूरे वीडियो को देखें ध्यान से। मैंने आप लोगों को जब ऑप्टिकल बताया था तो कार्ल सेंटर के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, फिर लिंचोमर्स के बारे में बताया, डैश ट्यूमर्स के बारे में बताया, बड़ी सारी कैरल्टी के बारे में बताया, प्लेन सिमेट्री के बारे में बताया मैंने, और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, मतलब बहुत सारी बातें बताई। अब आपसे हमारा ये है कि मीजो कंपाउंड के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर मिनिमम टू कायरल सेंटर। पहली बात तो ये क्या है, जरा देखें ध्यान से। ये एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर मिनिमम टू कायरल सेंटर। दो कायरल सेंटर के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात क्या है, दो कायरल सेंटर के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर मिनिमम टू कायरल सेंटर। पहली पहली शर्त ये है। दूसरी है या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाए, उसे क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई ना कोई पाया जाए और मिनिमम दो कायरल सेंटर होने चाहिए। मिनिमम दो कायरल सेंटर होने चाहिए, तभी मीजो कंपाउंड कहलाएगा। और ये ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कभी कभी रीजन पूछता था क्या रीजन है, तो अब लिखा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, ठीक है, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन बोलते हैं। इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। तो पहली शर्त क्या है, कम से कम दो कैरल सेंटर हो, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, और उसमें इसमें पीओएस या सीओएस कोई पाई जाए, दोनों में से कोई भी है, दोनों पाई जाए तो मीजो कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर। चलो आइए इसी शर्त को रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ दो कैरल सेंटर है। मान लीजिए ये टाटेरिक एसिड है, ये मीजो टाटेरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये क्या है, मीजो टाटेरिक। देखो क्या एक कैरल सेंटर ये है, चेक करो, एक ग्रुप, दो, तीन, चौथा ये हो जाएगा। यहाँ भी दो कैरल सेंटर एक है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये है, तो दो कैरल सेंटर है। दो कैरल सेंटर है और उसके बाद क्या है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो टू कायरल सेंटर इसके अंदर है। टू कायरल सेंटर है इसके बाद, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें पीओएस प्रेजेंट है पीओएस, तो ये क्या कहलाएगा, मीजो कंपाउंड कहलाएगा। मीजो कहलाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, मीजो टार्टेरिक एसिड। मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, यही हो जाता है। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, जरा मुझे बताओ, क्या ये कारल सेंटर है या नहीं है। दो कारल सेंटर है, यहाँ जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर दो कारल सेंटर है, चेक कर लो आप, दो कारल सेंटर है। और यहां से क्या हो जाएगा, सिमेट्री पास हो जाएगी, सिमेट्री पास हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टू कायरल सेंटर। और क्या हो जाएगा, पीओएस क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड कहलाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है या नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। चलो देखो ध्यान से बेटा, एक और क्वेश्चन देखता हम लोग। ये क्या है, एच, और यहाँ पर ये है, यहाँ पर एच कर दिया है, यहाँ पर एच कर दिया, यहाँ पर क्या है, सी एस थ्री कर दिया है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर पास कर दो यहाँ सिमेट्री, तो ये दो कार्ल सेंटर है इसके अंदर, दो कार्ल सेंटर है, और पीओएस पास हो जाएगी।
तो मीजो कंपाउंड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है एकदम, मीजो कंपाउंड हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मतलब मिनिमम 2 कायरल सेंटर होनी चाहिए फिशर प्रोजेक्शन में, किसी प्रोजेक्शन बना लो आप, उसको तो फिशर में चेंज कर लो आप। आइए आइए बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जरा मुझे बताएं, यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पर ओ OH कर दिया है और यहाँ पर ये कर दिया। चल एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पर ये ओ OH लगा दिया है, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया है, मिथाइल लगा दिया है। चौथा क्वेश्चन है कि मैंने अब स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लगाया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ यहाँ मिथाइल लगा दिया है। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ और यहाँ पर लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको बताना है कि कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कहाँ पर कंपाउंड मीजो है कि नहीं है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरा ये कहना है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहले चेक करें, पहली शर्त क्या है आपको, 2 कायल सेंटर, देखो यहाँ पर H होगा, ओ OH है, ये मिथाइल लगाओ, ये वाला ग्रुप, तो एक कार्बन सेंटर ये हो गया। और यहाँ पर ये भी देखो, इस पर H लगा होगा, मिथाइल 2 कार्बन सेंटर, और यहाँ सिमेट्री पास हो जाएगी, यहाँ से POS पास हो जाएगी, तो मीजो कंपाउंड है, मीजो है। यहाँ पर जरा देखो सेम का बात है, लेकिन POS पास नहीं होगी, POS पास नहीं हो सकती, POS तो पास ही नहीं होगी, POS पास नहीं होगी। और कायरल सेंटर 2 है, तो ये मीजो नहीं है बेटा, ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं कहलाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पास कर दिया, यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है बेटा, सिमेट्री तो पास हो गई, कायरल सेंटर ही नहीं है। POS पास हो गए, लेकिन याद करो प्राइमरी शर्त क्या थी, प्राइमरी शर्त की क्या बेटा, यहाँ पर प्राइमरी शर्त की कायरल सेंटर होना चाहिए, तो मीजो नहीं है बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए कायरल। क्या बोलेंगे इसको, ए कायरल बोलेंगे। अगर कायरल सेंटर नहीं और सिमेट्री पास हो जाती है, सिमेट्री पास हो जाती है, तो वो ए कायल के अंदर काउंट करेंगे, वो कभी मीजो कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा। आप देखें यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, यहाँ पर 2 कायरल सेंटर, यहाँ पर देख लीजिए आप। अब यहाँ से सिमेट्री पास कर दीजिए, पास हो जाएगी। तो कायरल सेंटर कितने हैं, 2, POS पास हो जाएगी, और COS सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पास होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो अभी रहने, सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैं स्टूल केमिस्ट्री दिखाना पड़ेगा, ऊपर नीचे दिखाना पड़ेगा। और जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा, हो जाएगा मीजो कंपाउंड, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस सेंटर से पास कर दो, बिल्कुल यहाँ से पास कर दो। तो कायरल सेंटर कितने हैं, 2 हैं, कायरल सेंटर कितने हैं, 2 हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पास हो जाता है। और ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है, बस का खत्म काम। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। इतने सारे एग्जांपल कोई भी टीचर नहीं देता है, इतने सारे एग्जांपल्स कोई भी टीचर देता ही नहीं है। इतना सारा टीचर में, इतना सारा मैंने देखा, इतनी सारी बातें देखी मैंने, कभी नहीं देखा कि इतने सारे एग्जांपल कहीं पर आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो, और ऑनलाइन माध्यम प्लेटफॉर्म पर इस तरह के एग्जाम्पल प्रेजेंट हो, जिससे आप मीजो कंपाउंड बताए पाए। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बट इतने सारे एग्जाम्पल की वाली बात ना, कि कितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो आपकी इंपॉर्टेंट है मेन आपके लिए, है कि नहीं। चलो और एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे कि आपको खूब सारी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छा आप बेहतर कर पाए, खूब बेहतर कर पाए आगे रख के, है कि नहीं, है कि नहीं। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ओ OH कर दिया बेटा, और यहाँ पर ये ओ OH कर दिया है H, और यहाँ पर एक और कर दिया है OH और H है। जरा मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें हैं। 6 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन में जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये OH और ये H है, और यहाँ पर ये OH और H है, और यहाँ पर ये CH3। अगर इसका चेंज भी होता है ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर से प्लेन आप पास कर दे रहे हैं, तो कोई उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा उसका, है या नहीं है, कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पर ये OH लिखा होता और यहाँ पर H होता, बाकी ये OH और OH है, तो जरा देखें सिमेट्री पास हो जाएगी भाई, उस पर, उस सेंटर से पास करेंगे तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, कट जाएगा वो। क्या करेंगे, यहाँ तो बीचों बीच सेंटर से पास कर दीजिए। और मेरा ये कहना है कि यहाँ पर कायरल सेंटर आपके पास कितने हैं, 4 है,
कितने कार्य सेंटर? 4 होंगे, 4 होंगे। पीयूएस पास हो जाएगी, चेक करो, पीयूएस पास हो जाएगी और ये मीजो कंपाउंड है। इधर देखो, यहां से पास करो, इस पर एच लगा बेटा, यहां से पास करो, इसी सेंटर से पास करो, तो ये कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, कोई इफेक्ट खत्म हो गया। जिस कार्य सेंटर से पास करेंगे उस पर लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने यहाँ पर? 3 है। सेंटर कार्य सेंटर कितने हैं? 3 है। कार्य सेंटर कितने हैं? 3 है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर पास हो जाएगी, तो ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। आगे जरा देखिए ध्यान से, यहाँ से पास कर दो, इस पर लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट तो क्या हो गया? जीरो हो गया ना बेटा, जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य सेंटर कितने यहाँ पर? 3 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है यहाँ पर? प्रेजेंट है। और मीजो अवेलेबल है या नहीं? जल्दी देखो ध्यान से, मीजो है, बस काम खत्म। कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एकदम कुछ भी नहीं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, एकदम बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कि आपको मीजो करने के लिए क्या चाहिए? पहले 2 कार्बन सेंटर चाहिए, 2 कार्बन सेंटर चाहिए। आइए जरा देखें ध्यान से, कितने एग्जाम्पल हो गए आपके पास? 8th एग्जाम्पल हो गए, 9th पर एग्जाम्पल आते हैं। जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर मीजो कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 9th, ये मिथाइल लगा दिया, इसका मतलब मिथाइल, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो मिथाइल माना जाता है। 10th, 11th, 12th। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर है बेटा? चलो, पहले तो आपको कायरल सेंटर चेक करना है। पहली बात तो यहाँ पर नो कायरल सेंटर, तो सीसी है ना, कायरल सेंटर ही नहीं है, खत्म हो गया, तो वह एक कायरल कहलाएगा। कायरल सेंटर ही नहीं है, सिमेट्री पास हो रही है, कुछ भी पास भी ना हो तब भी वो एक कायरल ही नहीं, तो काम खत्म हो गया, ये एक कायरल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक कायरल। सेंटर ही नहीं है, कायरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको एक बात को ध्यान रखना है ना, ये बात को ध्यान रखना है। ये क्या है कि कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक कायरल है। ठीक है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं, चेक करो, आपने मिथाइल लगाया है आपने, लेकिन वही है सीसी यहाँ पर है, तो जीरो हो जाएगा। और ये क्या है? एक कायरल है, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है, एक कायरल सेंटर ही नहीं है, है कि नहीं? कायरल सेंटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको फिर बात ही नहीं करनी इसकी मीजो कंपाउंड की बात। तो क्या है प्राइमरी शर्त? क्या है प्राइमरी शर्त? है कि यहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर होना। अब देखो यहाँ पर कायरल सेंटर है, देखो यहाँ जब मिथाइल लगाया जाएगा, CH2 लगा हुआ है, और सिमेट्री यहाँ से पास हो जाएगी, सिमेट्री पास हो जाएगी, तो ये मीजो कंपाउंड है, क्योंकि कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो पीओएस पास हो गई है क्या नहीं? इधर भी जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर सीओएस पीओएस नहीं पास हो सकती है, अगर आप यहाँ पर करेंगे तब भी नहीं पास होगी, यहाँ से करेंगे तब भी पास नहीं होगी, अगर यहाँ से करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ये कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस क्या है? पीओएस नहीं पाई जा रही है, पीओएस नहीं पाई जा रही, क्लियर है? सीओएस तो पाई ही नहीं जाएगी। अब जरा देखो यहाँ पर बेटा कार्य सेंटर है कि नहीं? इधर देखो, इधर गया तो CH2, इधर गया तो CH2, इधर गया तो COH, इधर क्या है? Cl। दो कार्य सेंटर है और यहाँ से सिमेट्री पास हो जा रही है। देखो चेक करो, ये तो प्लेन में कट जाएगा, है या नहीं? है क्या? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर बेटा, जरा देखो यहाँ पर कार्य सेंटर है, जरा देखो यहाँ से जाओगे तो इधर कार्य सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो हैं, दो हैं, यहाँ पर दो कार्य सेंटर है, तो दो कार्य सेंटर, लेकिन पीओएस पास हो जाएगी, तो ये कंपाउंड क्या है? मीजो कंपाउंड है। बस कितना आसान क्वेश्चन यार, कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है कि मीजो कंपाउंड क्या है। मीजो कंपाउंड के लिए प्राइमरी शर्त है, प्राइमरी शर्त क्या है? प्राइमरी शर्त यह है कि बेटा उस कंपाउंड में कम से कम दो कायरल सेंटर होने चाहिए और उससे पीओएस और सीओएस पास हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? मीजो कंपाउंड कहलाएगा। बस काम खत्म, इतनी छोटी सी बात पूछी गई थी आपसे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो मैंने इतने सारे एग्जांपल ले लिए कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर मीजो कंपाउंड
कौन कौन हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको मीजो कंपाउंड के बारे में बहुत डिटेल में मालूम चल गया कि मीजो कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड की शर्त क्या है। मीजो कंपाउंड की शर्त है कि कम से कम मिनिमम 2 कार्य सेंटर होने चाहिए, उसमें पीओएस और सीओएस पास हो जाए या दोनों में से एक भी कोई पास हो जाए, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन होता है, तो वो मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। बस इतनी सी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की, बताया, और आई थिंक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो कि हमने मीजो कंपाउंड के बारे में। अच्छा, ऐसे ही जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ में, और बहुत सारे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया। अगर आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आपको एनेंशियोमर चाहिए, आपको डायस्ट्रोमर चाहिए, आपको ईपीमर चाहिए, एनोमर चाहिए, इरेथ्रोज थ्रियोज चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लिंक को देखें, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे हमारे आइसोमेरिज्म पर। इस समय टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट अपना और दूसरा टॉपिक आएगा, तो आप लोग बहुत बढ़िया से करें इसको, बहुत खतरनाक तरीके से करें, जिससे हम और अच्छे आपको क्वेश्चन कर पाओ। जितनी भी आप एडवांस लेवल की किताब कर रहे हैं, चाहे हिमांशु पांडे हो या एम एस चौहान हो, आप मेरे वीडियो को पढ़ें और बहुत पढ़ करके क्लास करके आप कोई भी बुक करें, और नीट और जेई में गारंटी लेता हूँ कि एक एक सवाल की गारंटी ले रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन करा था सर ने, कैसे किया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, अब जरा देख लो, फिर अगले ये लास्ट है, इसके बाद फिर नहीं कराएंगे, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से बोर हो गए हैं, खूब सारे प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ओ एच और ओ एच है, यहाँ पर 2 कारल सेंटर है, पीओएस पास हो जा रही, 13th हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर पीओएस पास नहीं होगी, यहाँ पर पीओएस पास नहीं होगी, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर पीओएस पास नहीं होगी, जरा देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कंपाउंड है। और यहाँ पर जरा देख लो ध्यान से, यहाँ पर ये ओ एच है, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ओ एच लगा हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच, और यहाँ से अगर हम पास यहाँ पर रखें, ये ओ एच और एच अभी भी पास नहीं होगी, सिमेट्री पास नहीं हो सकती है। जरा देख लो ध्यान से, कहीं पर भी सिमेट्री पास, कार्य सेंटर तो है, पहले वाले में कितने कार्य सेंटर हैं, सी सी, इसमें 2 है, इसमें सी सी कितना है, सी सी 2 है, 2 है, यहाँ पर भी सी सी कितने हैं, सी सी कितने, 3 है। समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर क्लियर, समझ में आ गई बात। सी सी में कितने, यहाँ पे जरा देखें, यहाँ ध्यान से, कितने हैं, कितने यहाँ पर हैं, 2 हैं, क्लियर। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी कि नहीं जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, ये मीजो कंपाउंड है। इधर देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी बेटा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, तो मीजो कंपाउंड नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, ये क्या है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल एंड ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है, फॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है ये, राइट। इधर देखें ध्यान से, यहाँ से पास करें, कट नहीं होगा इक्वल पार्ट्स में, कार्य सेंटर 3 है, पीओएस नहीं पाई जाएगी, और मीजो कंपाउंड नहीं है, मीजो कंपाउंड नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कायरल है, और ऑप्टिकली ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। समझ में आ रही बात की नहीं, ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है, क्लियर, समझ में आ रही बात सबको, सबको बात क्लियर है कि नहीं, एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा बेटा। बस ध्यान से चीजें करें, ध्यान से चीजें करें, ध्यान से चीजें करें, आपको 100% हो जाएगा। आप सभी वीडियो को मेरे देखते रहें, एक एक सवाल की गारंटी, एक एक सवाल की गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक एक सवाल की गारंटी है। एम एस चौहान की एडवांस वाली बुक करें, एम एस चौहान सर की जो बुक आती है, आप हिमांशु पांडे की किताब करें, हमारी वीडियो को देख के करें, मैं एक एक गारंटी देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू, थैंक यू।